हेलो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हमने लास्ट वीडियो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा सा इससे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, संकरण में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है और वो उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है और आकार भी समान होता है। तो sp3 संकरण हमने पिछली बार पढ़ा था। sp3 संकरण में क्या होता है, कार्बन की एक s ऑर्बिटल और कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, लेकिन इनकी ऊर्जा भिन्न है लेकिन लगभग समान ऊर्जा है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके उत्तेजित होके 2p में चला जाता है। तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह के कक्षकों में है, इसलिए इन कक्षकों की आपस में मिक्सिंग होती है। मिक्स होके ये 4 नए कक्षक बनाते हैं और उन कक्षकों का नाम हम रखते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp3 कक्षक, संकरित कक्षक। इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल हैं, इसलिए इसका नाम हमने रखा sp3 कक्षक। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर अरेंज हो जाती हैं। तो अरेंज होती हैं तो ये एक चतुष्फलक या टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, या टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बोलते हैं। चतुर्भुज के रूप में ये अरेंज हो जाती है। और मीथेन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मीथेन में ये चारों sp3 कक्षक जो हैं कार्बन के, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है CH4 का, मीथेन का। तो ये हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स थे। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स एक ही शेल के, मतलब लगभग समान ऊर्जा के, वो आपस में मिक्स होते हैं। और क्योंकि टोटल 3 कक्षक हैं तो 3 नए संकरित कक्षक बनेंगे, उनको हम नाम देते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 संकरित कक्षक, क्योंकि इसमें एक s और 2 p कक्षक हैं। और ये अधिकतम दूरी पर अरेंज होंगे, तो अरेंज होके ये इनमें आपस में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब एक त्रिभुज के आकार में ये अरेंज हो जाते हैं। तो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो s का कैरेक्टर, इसमें s का प्रतिशत कितना होता है, 33.3%, और p का कैरेक्टर होता है, p की परसेंटेज जो होती है वो 66.6 होती है। तो ट्रायंगुलर शेप में ये अरेंज हो जाते हैं। और इसमें जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे परमाणु के साथ अतिव्यापन करके उसकी कक्षक के साथ, और एक p कक्षक इसमें असंकरित या अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है जो कि पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस फिगर से हम देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s कक्षक और ये 2 p कक्षक, ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इस तरह के 3 कक्षक बन जाते हैं। और ये तीनों कक्षक जो है जब अधिकतम दूरी पे अरेंज होंगे तो इस तरह की त्रिभुज आकार बन जाता है। और ये त्रिभुज आकार एक प्लेन में है, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है असंकरित कक्षक इस तरह से इनके परपेंडिकुलर रहता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं, लंबवत रहते हैं। इस फिगर से भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और आपको क्लियर हो जाएगा। s के में कार्बन के पास s ऑर्बिटल में एक कक्षक है और एक इलेक्ट्रॉन है, और p कक्षक में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये
एक S और दो P कक्षक आपस में मिक्सिंग होगी इनकी, तो संकरण होगा। तो ये इस तरह की तीन कक्षकें बन जाएंगी जो त्रिभुजाकार में अरेंज हो जाती हैं। और एक P जो है ये असंकरित रहती है। ये दो P कक्षक तो संकरण में काम आ गए, और एक P जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड या असंकरित रहती है। तो असंकरित वाले की ऊर्जा अधिक होगी और संकरित वालों की ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होंगे। इस फिगर में भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको डायग्राम से दिखा रखे हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है इसमें कि ये तीन sp2 कक्षक हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे अरेंज्ड हैं। इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। और ये तीनों कक्षक एक प्लेन में आपको दिख रहे हैं, और pz ऑर्बिटल या असंकरित कक्षक इनके परपेंडिकुलर है। तो असंकरित कक्षक और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम साइड से देखें तो इस तरह से हमको दिखता है, टॉप से देखें तो उसका व्यू इस तरह का आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 1s2, 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये यहाँ से इसका एक्साइटेशन हो जाता है। 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ चला जाता है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था हो गई। और sp2 संकरित अवस्था में क्या होगा, 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, 2s का एक s कक्षक और 2 p कक्षक ये आपस में मिक्स हो गए, तो ये 3 sp2 कक्षक बन गए, और एक p कक्षक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, असंकरित रहता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, 1s2, 2sp2, sp2 में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, और 2p में एक इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है इथाइलीन। इथाइलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन sp2 संकरित हैं। तो एक हर कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 तो H के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, और तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन्स की आपस में ओवरलैप करती है, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये, तो हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब दोनों कार्बन्स के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच गई। असंकरित p कक्षक है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये p कक्षक आपस में कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, पार्श्ववर्ती व्यापन करते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड इस फिगर से हम दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड इससे दिखा रहे हैं। अगर टोटल हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों आप देख सकते हैं। इससे भी आपको इथाइलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हमको दिख रहा है। ये 2 कार्बन हैं, दोनों के पास 3 sp2 कक्षक हैं जो आप अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 2 sp2 कक्षक H के 1s के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और एक sp2 कक्षक दोनों कार्बन के आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये इनकी p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, रेड कलर से हमने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिखा रखी है जो इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर या लंबवत है। पाई बॉन्ड किस तरह से बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड सारे इस फिगर में हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा रखे हैं, और ये जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे। कैसा अतिव्यापन, कोलैटरल या समपार्श्ववर्ती व्यापन होगा। तो इस तरह से पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड के 2 लोब्स मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे इस तरह से आ जाते हैं। तो इस तरह से हम पाई बॉन्ड को शो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल है BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। BCl3 में बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 5 है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन,
और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, 1s2 2s2 2p1 होता है, लेकिन 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2p में चला गया, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब ये 1s और 2p आपस में संकरित हो जाते हैं, तो 3 sp2 कक्षक बन जाते हैं। ये तीनों ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, 120 डिग्री एंगल हो जाता है। अब ये 3 बोरॉन की sp2 कक्षक जो है वो क्लोरीन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करती है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आज हमने बोरॉन, ट्राइक्लोराइड और मिथाइलिन 2 एग्जाम्पल्स पढ़े sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।